सूरज एक छोटे से गांव में रहता है। गांव में शहरों जैसा माहौल नहीं है। यहाँ हर कोई एक दूसरे को अच्छी तरह से जानता और पहचानता है। सूरज अभी 20 साल का हुआ है और यही वो उम्र होती है जब कुछ एहसास आपके अंदर आने लगता है। सूरज एक गरीब परिवार से है। माँ और पिता जो दोनों काम करते हैं ताकि सूरज और उसकी छोटी बहन की अच्छी से पढ़ाई लिखाई हो सके। सूरज के घर के पीछे एक बरामदा है, जैसे कि गांव के घर में होते हैं, थोड़े खुले हुए। सूरज अक्सर गर्मियों में छत पर सोया करता है और आज भी सूरज छत पर सोया है, लेकिन कुछ शोर की वजह से उसकी आँख खुल जाती है। उठकर वो नीचे देखता है और वह पहली बार था जब उसने देखा है नेहा को। हल्के नीले रंग की सलवार सूट पहने वो अपनी मम्मी के साथ सामने वाले शर्मा जी यहाँ आई है। वो शर्मा जी की भांजी है। उसकी मम्मी ऑटो वाले के पैसों को लेकर बहस कर रही है। सुबह गर्मियों का सूरज है तेज। नेहा बैग लिए खड़ी है। उसकी आंखों पर सूरज की रोशनी आ रही है। यह देखकर सूरज असली सूरज और नेहा के बीच में आ जाता है। अचानक से नेहा पर रोशनी पड़ता है और फिर बंद हो जाती है और इसलिए उसका ध्यान जाता है सूरज की ओर। यह पहली बार था जब सूरज और नेहा की आंखें टकराई। नेहा की उम्र भी लगभग 20 साल है। सूरज को नजरें मिलते ही प्यार हो गया, जैसे अब तक उसने इससे खूबसूरत लड़की ना देखी। नेहा ने भी कुछ पलों के लिए सूरज से नजरें मिलाई, फिर अपनी माँ की आवाज़ सुनकर जैसे वो नींद से जाग गई हो। फिर सूरज अक्सर नेहा के घर के टकटकी बांधे देखता रहता था। नेहा के मामा जी के घर के किचन की खिड़की रोड की ओर खुलती है, इसलिए सूरज अपने घर के बाहर ही डेरा जमाया रहता है। कभी किसी बहाने वो घर पर बाहर ही रहता। जब भी नेहा दिखाई देती वैसे ही वो घबरा भी जाता और इधर उधर देखने लगता। जिसके इंतजार में बैठा रहता उसको देखने पर ही नजरें चुराता। एक दिन सूरज अपने घर की छत पर खड़ा होकर पतंग उड़ा रहा था। पतंग उड़ाते उड़ाते उसका ध्यान एकदम से गया सामने वाले किचन की खिड़की पर और उसने देखा कि नेहा खिड़की से पतंग उड़ाते उसे देख रही है। नेहा जब तक जान गई थी कि सूरज के मन में क्या है। सूरज पतंग उड़ाते उड़ाते अब मन में कुछ और ही प्लान बुनने लगा। उसने सोचा कि आज तो वो कुछ भी नेहा से अपनी बात का सिलसिला शुरू करके ही रहेगा। सूरज जब हिम्मत करके नेहा की तरफ मुस्कुरा कर देखा है, यह करते समय उसने मन यही चल रहा था कि क्या पता वहाँ से कैसा आवाज़ आए। उसे यह भी डर था कि कहीं वो उसकी शिकायत न कर दे, लेकिन उसने फिर भी हिम्मत करके यह किया। लेकिन उसने जो सोचा था ऐसा भी कुछ नहीं हुआ था। वहाँ से जवाब आया, उसे उम्मीद नहीं थी। जवाब में वहाँ से भी एक प्यारी सी स्माइल आई। सूरज की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसे जैसे सारा जहां मिल गया हो। और फिर सूरज की हिम्मत बढ़ी। नेहा एक दिन सूरज की छोटी बहन से बात कर रही थी। हिम्मत करके सूरज भी उससे बात करने लगी। सूरज को पता चला कि नेहा पतंग उड़ाना सीखना चाहती है। सूरज उसे सिखाने का बोलता है, लेकिन वो मना करती है क्योंकि उसकी मम्मी उसे किसी भी लड़के से बात करने को इजाज़त नहीं देती। पतंग उड़ाना तो बहुत दूर की बात है। सूरज उसे बोलता है कि वो उसके घर के पीछे बरामदे में उसे सिखा देगा। साथ ही यहाँ सूरज की बहन भी होंगी। नेहा थोड़ा मनाने पर मान जाती है। शायद वो भी सूरज के साथ समय बिताना चाहती थी। नेहा की मम्मी जब उसकी मम्मी के साथ किसी रिश्तेदार के मिलने जाती है, तब नेहा सूरज के बरामदे में जाती है, लेकिन उन्हें वहाँ नहीं पता था कि अनजाने में वो बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं।
पतंग उड़ाते समय नेहा के पैरों से सीढ़ी से पैर खिसक गया। वो उठकर चल भी नहीं पाती थी। नेहा वैसे ही बैठी जाती, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। सूरज उसे दर्द में ऐसे देखकर उसे गोद में उठा लिया। सूरज उसे गोद में उठाकर जैसे ही वहाँ से कमरे की ओर जा रहा था, तभी उस समय उसके घर से नेहा की मम्मी आ जाती। सूरज और नेहा को ऐसे देखकर उसके गुस्से का कोई ठिकाना नहीं रहता। सूरज और उसकी बहन उससे कहते हैं कि नेहा गिर गई थी। वो उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नेहा की माँ यह सब सुनना नहीं चाहती है। वो नेहा को वहाँ से ले जाती है। सूरज को रात भर नींद नहीं आती है। वो सुबह का इंतज़ार करता है, यह सोच रहा है कि नेहा का पैर कैसा होगा, साथ ही कहीं उसकी मम्मी ने उसे मारा तो नहीं होगा। तरह तरह के ख्यालों के बीच आखिर सुबह होती है। सूरज देखता है कि नेहा और उसकी मम्मी ऑटो में बैठकर जा रही है। वो जल्दी से उठकर अपने घर के बाहर आता है। सूरज नेहा की तरफ देखता है। अपनी माँ से नज़र चुराकर वो सूरज को देखती है। सूरज और नेहा की आंखों में कुछ बातें होती है। नेहा वहाँ से चली जाती है। उसने हाथों में भरे बैगों को देखकर उसे यह अंदाज़ा हो जाता है कि शायद अब वो वापस नहीं लौटेंगे। वो फिर होने पर घर जा रहे हैं, लेकिन उसे एक उम्मीद होती है, शायद वो वापस आए। अब सूरज को नेहा का ही इंतज़ार रहता है। उसका दिल कहता है कि नेहा फिर आएगी। इंतज़ार के करीब 1 साल बीत गया। साल भर के बाद उसे सामने वाले किचन में नेहा दिखाई देती है। उसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता, लेकिन उसकी खुशी कुछ ही मिनट की होती है, क्योंकि इस बार नेहा वो नेहा नहीं रही। ध्यान से देखने पर दिखाई देता है नेहा की मांग भरी है। उसके साथ उसका पति भी है। नेहा की शादी हो चुकी है। नेहा की नज़र खिड़की के बाहर देख रहे सूरज पर पड़ती है। नेहा कुछ पलों तक उसे देखती है, फिर जाकर अपनी किचन की खिड़की बंद कर देती है। और इस तरह से सूरज का प्यार का दरवाज़ा भी हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाता है और एक तरफा प्यार बनकर रह जाता है। तो ये थी आज की प्रेम कहानी। कैसी लगी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, साथ ही साथ कमेंट भी ज़रूर करिए। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि इस तरह का एक नई वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।